हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। हमने जो है ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कर लिया है मैक्रो से, एंड ये सबसे बड़ा चैप्टर जो है इंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यस, उससे जो है अराउंड 30-40% जो है आपका बोझ हल्का हो गया है। मनी एंड बैंकिंग भी जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर जो है आपने उन चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लीजिए। आई बटन पे जो है एज यूजुअल आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख के आ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। ये जो चैप्टर है दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये अगर हो गया मैं तो बोलता हूँ 60 to 70% जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम आपका हो जाएगा, बर्डन जो है आपका उतर जाएगा। इसीलिए जो है ये चैप्टर एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। मैक्रो में जो है फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज के इस चैप्टर के टाइटल से ही, जो कि है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। रिलेटेड कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से जाए, इट इज नथिंग बट इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू परचेज विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन एन अकाउंटिंग ईयर। एज अ होल अगर हम पढ़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, वही अपना स्टाइल में पढ़ते हैं, एक एक करके जो है पोर्शन ब्रेक करके पढ़ते हैं, तभी जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो वर्ड को ही देख लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड। हमने जो है क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था अबाउट डिमांड, लेकिन वो जो डिमांड था वो डिमांड था अबाउट इंडिविजुअल डिमांड। अभी मैक्रो हम पढ़ रहे हैं, जो है अपना फोकस है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। आवर सेंटर ऑफ फोकस इज नाउ इंक्रीज। उससे क्या हुआ, हमने जो है इंडिविजुअल डिमांड से अभी कौन से डिमांड में मूव कर गए, हम मूव करके एग्रीगेट डिमांड पे। एग्रीगेट का मतलब क्या है, इंडिविजुअल मतलब फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एग्रीगेट में हम क्या करेंगे, एंटायर इकोनॉमी पे जो है क्या करेंगे, फोकस करेंगे। एंटायर इकोनॉमी में जो है जितना डिमांड आता है उस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, विच इज इटसेल्फ द एग्रीगेट डिमांड। इतना सिंपल नहीं है, कुछ चीजें जो है यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहला बात यही कि एग्रीगेट डिमांड मतलब एज आई टोल्ड यू इट फोकसेस द एंटायर इकोनॉमी में। इकोनॉमी तो अपने आप से जो है डिमांड नहीं करेगा, इकोनॉमी में जो सेक्टर्स है वो एक एक करके डिमांड करेंगे। कौन कौन से सेक्टर है वो लिख लेते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। 4 सेक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 4 सेक्टर है इकोनॉमी में। अभी इकोनॉमी का डिमांड का मतलब क्या है, ये चारों सेक्टर मिला के जितना डिमांड करेंगे वही अपने इकोनॉमी का डिमांड है। एंड दस इट इज द सेम थिंग इटसेल्फ कि ये चारों सेक्टर मिलके जितना भी डिमांड करेंगे उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। इट इज वेरी मच सिंपल टू डैट। अभी ये तो हो गया एग्रीगेट डिमांड का, एक एक सेक्टर जो अपना अपना जितना डिमांड करेगा ऐड करके एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। लेकिन अभी कुछ चीजें जो है इस डेफिनेशन से एग्रीगेट डिमांड के बारे में जो है नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है टू बी रिमेंबर्ड है, नहीं करेंगे तो जो है बाद में कंफ्यूजन और डाउट्स रहेंगे। कौन कौन सी चीज है देख लेते हैं, एक एक करके मार्क करके चलते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, डेफिनेशन के साथ चलते हैं। इट रेफर टू द टोटल वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम इन एन अकाउंटिंग ईयर। अपना डेफिनेशन है टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, टोटल वैल्यूज के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड। ये पहला पार्ट में आ गया। फिर क्या है, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या है, 4 सेक्टर्स है। 4 सेक्टर्स का जो है चारों सेक्टर्स का यहाँ पे बात आ जाएगा। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी का जो है यहाँ पे बात आ जाएगा। हो गया। फिर क्या दिया है, आर प्लानिंग टू बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पार्ट कि अपना ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये जो डिमांड है अपना, इट इज नॉट द एक्चुअल डिमांड दैट दीज 4 सेक्टर्स विल बी मेकिंग। यस, एक अकाउंटिंग ईयर में ये 4 सेक्टर जितना भी डिमांड करेंगे उसको हम एग्रीगेट डिमांड नहीं बोलेंगे। द एक्चुअल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड नहीं बोलेंगे। तो फिर किस डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, एक अकाउंटिंग ईयर में ये 4 सेक्टर जितना भी परचेज करने की, जितना भी डिमांड करने की
प्लान करेंगे कि मैं प्लान करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सेक्टर हम जो है गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में सोच लेते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर प्लान करेगा कि इस अकाउंटिंग ईयर में जो है मैं इतना इतना डिमांड करूंगा, तो उस डिमांड को हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। दैट प्लान्ड डिमांड इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। इट फोकसेस ऑन जस्ट द प्लान्ड पार्ट, इट इज नॉट द एक्चुअल डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इट इज द प्लान्ड डिमांड एंड नॉट द एक्चुअल डिमांड। फिर क्या आता है, बढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ। प्लानिंग टू बाय विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम इन एन अकाउंटिंग ईयर। यस, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आता है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज मेंशन इन एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है, इट इज बीन स्पेसिफाइड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई मंथ, कोई डे या फिर कोई वीक के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पे जो है एक पूरे अकाउंटिंग ईयर को जो है कंसिडरेशन में लिया जाएगा, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है। इसका मतलब क्या होगा, अपना जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। यस, अपना जो एग्रीगेट डिमांड है ये एक फ्लो कंसेप्ट है, इट इज नॉट अ स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट क्यों है, फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या है, व्हेन द वेरिएबल इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यस, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, अकाउंटिंग ईयर एक पूरा पीरियड है, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी एक और चीज यहाँ पे आ जाता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा कैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से आप जो है एक पार्कर खरीदने की सोच रहे हैं, एक पार्कर पेन जो है लेट्स से उसका दाम जो है लेट्स से अराउंड 500 है। 500 का एक पार्कर पेन खरीदने की आप सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यू आर मेकिंग एन एग्रीगेट डिमांड फॉर दैट पार्कर पेन। यस, क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं। हम जो है इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज समझते, ऑल्दो द एंटायर इकोनॉमी इज कंसीडर्ड इन द एग्रीगेट डिमांड। समझने के लिए हम इंडिविजुअल का जो एग्जांपल लेते हैं कि आप एज एन इंडिविजुअल यू आर प्लानिंग टू परचेज अ पार्कर पेन विच इज वर्थ ₹500। ऑलराइट, यू आर प्लानिंग एंड विच इज योर एग्रीगेट डिमांड। अभी जब आप प्लान कर रहे हैं टू परचेज इट, व्हाट डज दैट मीन, यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपेंड ₹500। आप जो है यहाँ पे ₹500 खर्चा करने की भी जो है प्लानिंग कर रहे हैं। यस, यू आर प्लानिंग टू बाई इट, व्हाट डज दैट मीन, यू आर प्लानिंग टू स्पेंड ₹500। वही चीज जो है यहाँ पे भी लागू होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, चारों सेक्टर जितना बाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और वी कैन से दैट चारों सेक्टर जितना मनी स्पेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वही चीज जो है एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड दस वी कैन से दैट एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, नहीं तो जो है आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑलराइट, ये 5 चीजें हैं टू बी रिमेंबर्ड अबाउट एग्रीगेट डिमांड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आपको जो है इजी होगा ये चीज। अभी बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ एडी, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो है एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं। चारों सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में जितना भी जो है प्लान्ड डिमांड है उस चीज को ऐड करते हैं, हमें एडी मिलता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, एडी इज इक्वल टू एई, यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कैसे, मैंने आपको वो भी बता दिया। जितना जो है डिमांड का प्लान कर रहे हैं और जितना जो है एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं एक ही चीज है, इसीलिए एडी इज इक्वल टू एई। अभी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में हम क्या करेंगे, जितना भी चारों सेक्टर है उनका अगर हम एक्सपेंडिचर निकाल के ऐड करते तभी हमें जो है एडी मिल जाएगा। क्यों, ऐड करने से वैसे तो एई मिलना चाहिए बट एई इज इक्वल टू एडी, तो वही बात है, इनडायरेक्टली जो है हमें एडी ही मिलेगा। एंड दस वी कैन से दैट द कंपोनेंट्स ऑफ एडी विल इंक्लूड द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। चारों सेक्टर जो है जितना भी एक्सपेंडिचर करेगा, प्लान करेगा, उसी चीज को अगर हम ऐड करते हमें जो है एडी मिल जाएगा। बात एक ही है, तो वही चीज देख लेते हैं चारों सेक्टर के एक एक करके। लेट्स स्टार्ट विद द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाम से ही पता चलता है, यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जितना एक्सपेंडिचर इनकर करता है वही चीज हो जाता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज बीन इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, उसी चीज को हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक बात आता है कि ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इट इज बीन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द disposable income of the household sector। disposable income, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है आपको पता ही होगा, सब कुछ छोड़ के, प्रोविडेंट फंड, टैक्स वैक्स सब कुछ छोड़ के हाथ में जितना पैसा आता है खर्चा करने के लिए, उसी चीज को हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अभी ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही डायरेक्टली रिलेटेड है डिस्पोजेबल इनकम से। कैसे, देखिए आपके पास जो है अगर ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हुआ, खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा,
ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर पैसा ही नहीं हुआ तो आप खर्चा कहाँ से करेंगे? वही लॉजिक यहाँ पे है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, आपके पास पैसा ज़्यादा आता है, तो आप क्या करेंगे? खर्चा ज़्यादा करेंगे। इसीलिए हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज व्हेन एवर डिस्पोजेबल इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड अगर डिस्पोजेबल इनकम फॉल हुआ, अपना जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? फॉल हो जाएगा। हो गया। फिर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इट इज द एक्सपेंडिचर दैट इज बीन इनकर्ड बाय द फर्म्स ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। यानी कि अपना जो फर्म सेक्टर है, अपना जो फर्म सेक्टर है वो जितना जो है खर्चा करता है अपने कैपिटल गुड्स को खरीदने में, उसी चीज को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि कैपिटल गुड्स का बात यहाँ पे आता है, इसीलिए जो है ये वाला आ जाता है अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब वही होता है व्हेन यू परचेज अ कैपिटल गुड्स व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फर्म्स। फर्म जब कैपिटल गुड्स के ऊपर जितना खर्चा करता है वही चीज में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, विच एंड दिस फर्म फॉर्म आवर सेकेंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में गवर्नमेंट आ जाएगा अपना। तो गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर करेगा वो आ जाएगा अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर। अभी यहाँ पे भी एक बात आता है कि अपना जो गवर्नमेंट है वो जो है क्या करता है? दो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो है और इनकर करता है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये दोनों टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर अपना गवर्नमेंट क्या करता है? इनकर करता है। यस, और गवर्नमेंट इनकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर as well as investment expenditure। कैसे भाई? ये चीज कैसे होता है? देखिए, अपना गवर्नमेंट एडुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जितना भी खर्चा करता है वो चीज तो कंज्यूम हो जाता है। इट इज नॉट एन सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो तो कंज्यूम हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट का वो सारा खर्चा आ जाएगा अंडर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हेल्थ हो गया, एडुकेशन हो गया, उसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है ऐसे सेक्टर्स के ऊपर, वो आ जाएगा अंडर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड अभी गवर्नमेंट क्या करता है? रोड्स बनाता है, हाईवेज बनाता है, ब्रिज बनाता है, रेलवेज बनाता है। वो तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज दीज आर कैपिटल, दीज आर एसेट्स। वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। और ये वाला खर्चा फिर किसके अंदर आ जाएगा? वो वाला खर्चा आ जाएगा अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल चीज है, हाउस होल्ड जो है डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए जो है एक्सपेंड करता है, वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। फिर फर्म्स जितना कैपिटल गुड्स के लिए पीछे जो है जितना खर्चा करता है वो आ जाएगा अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है दोनों कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इनकर करता है। कंजम्पशन लाइक दी ऑन दी सेक्टर्स विच इंक्लूड्स डायरेक्ट कंजम्पशन लाइक एडुकेशन, हेल्थ, वो सब हो गया। इन्वेस्टमेंट में जो भी नया चीज जो है गवर्नमेंट जो है इंस्ट्रक्ट करता है, इन्वेस्ट करता है, वो आ जाएगा अंडर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला को आपको पता ही है, आपने जो है ऑलरेडी नेशनल इनकम वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। एंड इट इंक्लूड्स द फॉरेन सेक्टर विच इज द लार्ज सेक्टर। इसीलिए जो है इस चीज को हम इतना जो है डिस्कस नहीं करेंगे। इट जस्ट टॉक्स अबाउट द फॉरेन सेक्टर। डन। कंपोनेंट्स ऑफ एडी मैंने आपको समझा दिया, एडी का मतलब भी समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप जो है एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको जो है अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा व्हेन यू रीड अलोंग। एंड यस, प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो अगेन, रिवॉच दिस वीडियो, ताकि जो है अच्छे से जो है आपको ये वीडियो फिर से समझ में आ जाए, कंसेप्ट जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो फिर आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो में आपसे। Yes, make sure to like the video, share with your friends and don't forget to comment if you have any doubt। बेझिझक नीचे कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम में अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, उसका भी लिंक जो है आपको नीचे दिया रहेगा, वहाँ पे जो है मुझे आप प्राइवेटली डीएम कर सकते हैं। मैं जो है आपको आंसर दे दूंगा अगर आपका कोई इंक्वायरी हुआ तो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर लिविंग। सो यस, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।